नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानिया लाल किताब रेमेडीज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं राहु और केतु के महापरिवर्तन की, जो कि होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को और जो रहेगा 2025 तक। दोस्तों, राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि जब भी ये गोचर करते हैं तो ये 18 महीने पूरे 1.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं और जैसा परिणाम ये शुरू में देना शुरू करते हैं एंड तक वैसा ही परिणाम देते हैं। अगर ये आकर अच्छे परिणाम देने शुरू करेंगे तो लगातार 1.5 साल तक आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अगर जैसे ही अगर आपको लगा कि ये नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो लगातार ये 1.5 वर्ष तक आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको कलयुग का राजा, जी हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं, इसको कलयुग का राजा भी कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो सडनली आपको गेन दे देता है, बहुत ज़्यादा फायदा दे देता है। आपने देखा होगा समाज में कुछ जो कई बार ऐसा देखा है कि एक आदमी बहुत गरीब था, कोई रिक्शा चला रहा था या बहुत मेहनत से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, उसका गुजारा भी अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक सडनली उसकी ज़िंदगी में उसने कोई लॉटरी डाल ली या उसको गड़ा हुआ धन मिल गया या कुछ ऐसा उसके साथ हो गया कि दिनों में ही उसकी जो किस्मत है वो पलट गई। आपने देखा होगा कोई कुछ उदाहरण के तौर पर आपने कई बार महसूस किया होगा, यार ये इंसान तो कुछ भी नहीं था, इसके पास तो कहाँ से आ गई गाड़ी बंगला और इसकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। तो दोस्तों, ये काम जो है वो राहु करवाते हैं। रातों रात किसी को अमीर बना देते हैं, उसकी लॉटरी निकल आती है, शेयर मार्केट में अचानक से बड़ा लाभ दिला देते हैं, तो वो राहु करते हैं। और यही राहु अगर ख़राब हो जाएं तो चाहे बाप दादा ने जितने मर्जी पैसे जोड़े हों, पता ही नहीं लगता, दिनों में ऐसी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, ऐसी काली पट्टी बांध देते हैं कि दिनों में ही इंसान जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, इतना ज़्यादा ये अस्तित्व है इनका। ये छाया ग्रह जरूर हैं, लेकिन ये छाया किसी की काया पलटने में समय नहीं लगाती। अन्य ग्रह जो होते हैं वो अगर अच्छी पोजीशन में हो, जैसे शनिदेव, गुरु बृहस्पति, मंगल ग्रह, ये धीरे धीरे इंसान को मेहनत की सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं और एक टाइम आता है कितने सालों की मेहनत के बाद वो इंसान सक्सेसफुल होता है। लेकिन ये राहु है, राहु अचानक से ही बिना मेहनत करवाई आपको पैसे दिलवा देंगे, कोई ऐसा आपके दिमाग में कुछ ऐसी कोई बात डाल देंगे। हो कई बार ये राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो 2 नंबर के काम करवाते हैं दोस्तों, ऐसे, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं, अचानक से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, वो गलत रास्ते अपनाते हैं, तो ऐसा करने पर राहु और केतु उनको उस दिशा में ले जाते हैं। सो दोस्तों, अब आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि की। जी हाँ, ये राशि मंगल के स्वामित्व की राशि है। वृश्चिक राशि, ये लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि दोस्तों, जो राशियां मंगल के अधीन आती हैं, चाहे उनका लगन वृश्चिक हो चाहे उनकी राशि अलग हो, ये लोग जो होते हैं इनकी पहचान होती है, ये काम जो होता है वो पेंडिंग पे नहीं रखते, चाहे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चाहे ना हो। ये लोग किसी मुसीबत में भी होंगे, लेकिन अगर कोई काम होगा तो ये कहेंगे कि इसको आज ही ख़त्म कर दो, कल के ऊपर टालना नहीं है, आज ही अभी कर देते हैं ये काम। ये इनकी खासियत होती है, अचानक से ऊर्जा आ जाती है इनके अंदर काम करने के लिए। ये मेष और वृश्चिक राशि जो है, ये लकीली ये बड़े तेज होते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, सरकारी पोस्टों के ऊपर, डिफेंस में लगा लीजिए, पुलिस में लगा लीजिए, या बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या एयरफोर्स में लगा लीजिए, मिलिट्री में लगा, आर्मी में लगा लीजिए, जितनी बड़ी पोस्टें हैं उनका मंगल बड़ा मजबूत होता है दोस्तों। और वहाँ पे जो रूल करते हैं वो वृश्चिक राशि वाले होते हैं या फिर मेष राशि वाले होते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल देव बहुत ज़्यादा प्रतापी जिसको बोला जा सकता है। बिल्कुल हाँ, जैसे हनुमान जी को देखिए आप, कितना प्रताप है उनके अंदर, है ना। इतनी दुनिया उनके लोहा मान चुकी है,
रावण भी जो डर गया था हनुमान जी की शक्ति के सामने, कोई भी नहीं ठहर पाता। तो मंगल की ऊर्जा का जो देखना चाहते हैं तो हनुमान जी के साथ देखिए। सो इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब की स्थिति होती है तो उनको हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए या जो भी उपाय करने के लिए बोला जाता है, पान चढ़ा के आए। तो वृश्चिक राशि वालों की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं हनुमान जी। सो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, राहु और केतु का जो परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, अब राहु जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में गोचर करते हुए राहु और केतु वृश्चिक राशि के 5वें घर में राहु जो हैं वो आएंगे और केतु जो होंगे वो 11वें भाव में आएंगे। दोस्तों, पंचम हाउस, क्योंकि अभी तक जो 30 अक्टूबर का समय है उसमें राहु और गुरु जो हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं छठे हाउस में। छठा हाउस रोग, कर्ज और शत्रु का नाशक होता है। अगर राहु वहां पर अकेले बैठे होते, गुरु साथ में ना होते, तो दोस्तों अभी तक इन्होंने आपको इतनी बुलंदियों पर पहुंचा देना था और आपके सारे शत्रु परास्त कर देने थे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। साथ में गुरु बैठ गए। गुरु और राहु जो हैं वो आपस में इनकी बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। सो वहां पर भी बैठकर राहु ने कुछ ना कुछ तो फायदा किया ही होगा आपके साथ। अदरवाइज अगर उलट किया होगा तो आपके शत्रु बढ़ा दिए होंगे, आपको कोर्ट कचहरी में फंसा दिया होगा। सो कई लोगों को तो इन्होंने चांस दिया होगा। अगर डिग्री वाइज बात की जाए, अगर आपकी कुंडली में राहु की डिग्री अच्छी थी, गुरु से बढ़कर डिग्री थी, तो छठे भाव में राहु ने आपको बहुत ज़्यादा फल भी दिया होगा। लेकिन चंडाल दोष की वजह से इन्होंने तकरीबन आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, नुकसान किया भी होगा। हो सकता है आपके शत्रु बढ़ गए हों, हो सकता है आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस लग गया, हो सकता है आपके पैसे जो हैं वो हॉस्पिटल के दवाइयों के ऊपर खर्च हो, टेस्टों के ऊपर खर्च हो, आपकी सेहत के ऊपर खर्च हो, आपके परिवार के किसी की सेहत खराब हो गई हो तो आपके पैसे जो हैं वो हॉस्पिटल में खर्च हुए हों। वो अभी तक जो टाइम है वो 30 अक्टूबर तक दोस्तों ऐसा ही चलेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु जो हैं वो गुरु को छोड़कर, छठा भाव छोड़कर पंचम भाव में जो गोचर करेंगे। तो पंचम भाव जो माना गया है दोस्तों वो सीधा सीधा संतान के ऊपर माना गया है। अगर पंचम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए तो पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है। दोस्तों, पंचम भाव में यहाँ पे राहु जो है वो संतान की ओर से, अगर आपकी कुंडली में बचपन में आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें राहु की पोजीशन अच्छी है तो आपकी संतान को ये बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे। ठीक है, अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो कंपटीशन में वो पास हो जाएंगे और वो किसी ना किसी, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो संतान है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो अगर आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टाइम आ गया है। लेकिन अगर राहु की प्लेसमेंट जन्म समय में अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अन्यथा अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये संतान भाव में गोचर करने के बाद संतान संबंधी बहुत सारी परेशानियां देगा, उनकी स्टडी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी फ्यूचर को लेकर, उनकी कैरियर को लेकर। सो दोस्तों, बच के रहिए। अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है राहु की तो संतान के ही हो सकता है कि संतान की आपके साथ ना बने या संतान संबंधी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां, कष्ट झेलना पड़े। जो लोग न्यू मैरिड हैं, वृश्चिक राशि वाले, उनके पंचम भाव में गोचर करेगा राहु। यहाँ पर स्थिति समझने वाली होगी। जो तो कोई बच्चे को ट्राई कर रहे हैं, अपने न्यू बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि ये मिसकैरेज तक करवा सकता है। राहु पंचम भाव में अच्छा फल नहीं देता दोस्तों, खास कर संतान संबंधी आपको परेशानियों में डाल सकता है। सो बी केयरफुल रहिए दोस्तों। दूसरा, ये आपको टेंशन क्रिएट करेगा, बिन मतलब की टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु जो होता है वो ऊपरला हिस्सा है गर्दन का, और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा है वो केतु है। केतु 11वें भाव में बैठ गए हैं दोस्तों, छठे कन्या राशि में। सो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा काम राहु करते हैं वैसा ही रिजल्ट तकरीबन केतु देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राहु अच्छे परिणाम दे रहे हैं और केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि केतु अच्छे परिणाम दे रहे हैं और राहु अच्छे परिणाम ना दे। सो दोस्तों, ये दोनों ताल में एक ही चीज़ है, जैसा परिणाम राहु देंगे वैसा ही परिणाम केतु देंगे। सो दोस्तों, 11वें भाव में केतु जो हैं वो भी अच्छा परिणाम, इतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे।
लेकिन वहाँ पर मैं प्लेसमेंट की बात करूँगा, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी है जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दिला सकते हैं, कोई आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं, आपका जो विदेश जाने का कोई सपना बन रहा है या प्लानिंग बन रही है वहाँ पे आपको सक्सेस दिला सकते हैं। सो दोस्तों, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 4th हाउस में शनि आ गए हैं, शनि की दृष्टि सीधा सामने कर्म भाव में पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या होगा, कर्म भाव में जो अगर दृष्टि पड़ेगी शनि की, यहाँ पे प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। शनि देव की अगर अच्छी प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में तो शनि देव आपको मालो माल कर देंगे, क्योंकि कर्म स्थान पर शनि देव की अगर अच्छी दृष्टि पड़ गई तो आपका जो काम होगा, काम धंधा होगा, उसमें आपको कोई विघ्नों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन वहीं अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है दोस्तों, कुंडली में देखा जाता है अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो राहु अगर खराब भी हों तब भी शनि जो है वो कवर कर लेते हैं सब कुछ। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि ही नीच के हों और ऊपर से राहु भी खराब प्लेस में बैठे हों तो दोस्तों, ये समय जो 18 महीने का आने वाला है वो अच्छा नहीं रहेगा। मैं अन्य ज्योतिषियों की तरह आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे को मालूम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप कोई काम कर लो, शेयर मार्केट में पैसे लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बाद में आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद अगर मैंने आपको ये, क्योंकि अच्छा दोस्त, अच्छा मार्गदर्शक वही होता है जो आने वाले समय के बारे में इंसान को अवेयर करवाता है। अगर तो ये प्लेसमेंट अच्छी होती तो दोस्तों मैं आपको यही बोल देता कि आप ये वाला काम कर लेना, आपको किसी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके जो दिन हैं वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि आपके दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, क्योंकि अन्य जो ग्रह होते हैं वो भी अपना असर दिखाते हैं। अगर आपकी कुंडली में अन्य प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो वो इन चीज़ों को कवर कर जाएंगे। लेकिन आपने राहु की जो अगर परेशानी देनी शुरू की तो राहु की परेशानी में मत आइए दोस्तों। मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ। आप किसी हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। आप कोई ऐसी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू कर दीजिए जो लैंग्वेज आपकी मातृ लैंग्वेज ना हो, क्योंकि आपका ये जो होगा, ये आपको राहु तब परेशान करता है जब इंसान अपनी जन्मभूमि में रहता है। अगर जब राहु गलत प्लेसमेंट देता है तो इंसान जब गलत रास्ते पर जाता, गलत सोच, अपनी सोच ही नेगेटिव कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। और वहीं आप इसका फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव हो जाइए। इस टाइम पे पॉजिटिव हो के दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपने मन को पॉजिटिविटी में लगाओगे तो ये राहु जो होगा वो आपको गलत असर नहीं देगा, वही ये राहु बदल कर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपने नेगेटिव वे में रख लिया अपने आप को कि मेरे साथ एक बार नेगेटिव हुआ है और आगे भी जलकर नेगेटिव ही होगा, तो दोस्तों ऐसी सोच रखोगे तो ये राहु अपना पूरा असर दिखाएगा, आपको नेगेटिव करता जाएगा और आपका आत्म बल जो होगा, आत्मविश्वास होगा वो टूटेगा। लेकिन नहीं, आपने इसकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी वाले साइड पे नहीं जाना, आपने पॉजिटिव होकर अपने कामों को अंजाम देना है। क्योंकि हो सकता है शनि देव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दें, क्योंकि आपने अकेला यहाँ पे राहु को दिखा रहे हैं। छठे भाव में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उनका जो सीधी दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि देखिए दोस्तों, ये फौरन ये देखिए 7वीं दृष्टि जो है गुरुदेव की जब पड़ेगी और ऊपर से सीधी दृष्टि ये धन भाव में भी डालेंगे। सो दोस्तों आपका जो धन भाव है वहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु प्रभावित करेंगे। गुरु का प्रभाव धन भाव में जैसे ही दृष्टि डालेंगे गुरुदेव, तो आपका जो डेली बेस की इनकम होगी या आपकी जो प्रमोशन होनी होगी, आपका जो धन भाव में बढ़ोतरी होनी होगी, तो वो गुरुदेव कराएंगे। सो इसीलिए मैंने ये कुंडली में गुरु का जो है वो मेंशन इसीलिए किया हुआ है कि आप राहु और केतु की वजह से घबराइए मत। ये देखिए गुरुदेव आपकी जो डेली इनकम है या आपके जो पैसे आमदन होगी उसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। सो एक तरफ की जो मेन टेंशन होती है ज़िंदगी जीने के लिए वो होती है पैसा। तो अगर गुरुदेव उच्च की दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव में, धन के भाव में, देखिए सामने गुरु बैठकर दृष्टि डालेंगे तो आपका जब धन आगमन आपको होगा तो वहाँ से आपका डिप्रेशन अगर राहु देंगे भी तो वो कम हो जाएगा। सो दोस्तों इसलिए अपनी जो
अंदर की एनर्जी है उसको पहचानिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए। सो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहु के उपाय जरूर कीजिए। ये 18 महीने जो हैं, इसमें उपाय आपने क्या करना है, बुधवार के दिन सतनाजा जो होगा वो जरूर जल प्रवाह कीजिए। अगर आपके घर के पास, आप जहाँ पे रहते हैं उनके वहाँ जल प्रवाह के कोई साधन है, कोई नदी है, तो वहाँ पे जो है वो आपने जल प्रवाह करना है। और शनिवार के दिन आपने क्या करना है, टॉयलेट में जो नील होता है, आपको पता होगा नील मिल जाता है जहाँ, जिससे आप कपड़े धोते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपने अपने कपड़ों पर नील नहीं लगाना। जैसे हम अभी तक लगाते थे, अब फिर उजाला आ गया तो हमने उजाला यूज़ करना शुरू कर, तो नीली चीज़ों से बच के रहना, नीले कपड़े मत डालना, नीले कर्टन्स हटा देना, नीली बेड शीट जो होंगी वो अपने घर से वो रिमूव करके, और 18 महीने तक नीले रंग का जो है वो आपने परहेज करना है, ताकि आपके संतान के ऊपर बुरा असर ना हो। सो दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो राहु केतु के ऊपर थी, और इसमें हमने आपको कुछ उपाय भी बताए हैं। अगर आपने पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे ही आप हमारे साथ कांटेक्ट करोगे तो हम आपकी कुंडली एनालाइज करके उसके लाल किताब के अनुसार आपको आपके उपाय दे दिए जाएंगे, जो कि आपको उसमें आपकी पॉजिटिविटी लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे ही अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।